नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारा भारतीय इतिहास और भूगोल दोनों कंप्लीट हो चुका है इसमें, और हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था चल रहा था। दोस्तों, आज राज्य व्यवस्था के हमारे जितने क्वेश्चन बचे हैं वो आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम जो है अर्थव्यवस्था भी शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी वियर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई ग्रेट ब्रिटेन यूके में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका। भारत संघ को सौदेबाजी का संघ कहा मॉरिस जोन्स ने। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका। भारत में जमानत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वर्ष 1985 में। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। बिना बोझ के सिखाना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। एक मूलभूत प्राधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। जिस राजनैतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय स्तर का। कोई विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। वह अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है वह है संघीय अपराध। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो का उपयोग होता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिकतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 2008 में। मधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया वर्ष 1976 में। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। 1971 का संशोधन महालेख नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों एवं सेवा समिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा समिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। नालंदा परियोजना
कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 1967 में 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार में। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है, न्यायमूर्ति के कन्नन। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया, विट्ठल भाई पटेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन में। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी श्री मावो भंडारनायके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायालयों की संख्या की कार्यावधि है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि है 9 वर्ष। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं नहीं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी कारण हैं भारत के क्षेत्रवाद के। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। भारत में संविधान द्वारा दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान है ना कठोर ना ही लचीला। भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। PIL से संबंधित व्यक्ति हैं न्यायाधीश भगवती। उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई। SP गुप्ता बनाम भारत संघ। भारत का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कृत्यों में। जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता है उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता है। यह कथन संबंधित है आभासी विघटन के सिद्धांत से। आखिरी पेज है ये। प्रेस को विधानमंडल की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्रवाइयों के संचालन का अनन्य स्वामी है। प्रेस को विधानमंडल की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्रवाइयों के संचालन का अनन्य स्वामी है। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात है। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटेड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 1956 में।
कुछ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नए राज्यों का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान अनुच्छेद नए राज्यों का गठन किस में है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भारतीय संविधान भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता अनुच्छेद भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3। प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए। अधिकारी एवं संस्थान भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारत का महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति। भारत का महानुवादी लोकसभा की बैठक का अधिकारी होता है। ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति। भारत का महानुवादी लोकसभा की बैठक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है फिर से। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त। भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक 148 में। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग 315। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 338। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। संविधान का 42वां संविधान संशोधन में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये बात जो है केशवानंद भारती केस में है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस में है। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 में है। बंधुआ मजदूरी। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस बाद में। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23। तो दोस्तों हमारा जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।